बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश में चुनावी राजनीति में खासतौर पर हरियाणा की चर्चा हो रही है। हरियाणा की चर्चा बीजेपी भी कर रही है क्योंकि वो सत्ता में आई है, हैट्रिक लगाई है, इसलिए वो चर्चा भी कर रही है। और कांग्रेस भी इस पर बातचीत कर रही है और मंथन की बात कर रही है। चुनाव आयोग तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया। बात यह है कि कांग्रेस को जो रिपोर्ट्स मिली, जो अलग अलग सर्वे एजेंसीज थी, जो एग्जिट पोल थे, ओपिनियन पोल थे, वो ये बता रहे थे कि भाई कांग्रेस की लहर है, कहीं नहीं रुक रही, कांग्रेस सत्ता पे आ रही है। और बीजेपी के नेताओं के बयान भी कुछ इस तरह के थे। लग ये रहा था कि बीजेपी के नेता इस बात को भाप चुके हैं। इसीलिए तो अशोक तंवर जैसे नेता, जो तमाम पार्टियों का दौरा कर चुके थे, हर पार्टी का चक्कर लगा चुके थे, हर पार्टी के दफ्तर को वो जानते थे, वो बीजेपी छोड़कर जब प्रचार खत्म हो रहा है उस दिन कांग्रेस में आ गए। उन्हें लग रहा था कि भाई अब कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो चलिए कांग्रेस की तरफ चल ले रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी और मंच पर दुआ सलाम हो गई, राहुल गांधी ने ज्वाइनिंग करवा ली। तमाम ऐसे नेता थे जो राहुल गांधी को लेकर न जाने कितने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, वो भी हरियाणा में कांग्रेस के दामन को छूने के लिए तैयार बैठे थे। नतीजे ऐसे आए जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान। इसीलिए ये सवाल उठने लगा कि दरअसल इस हार का खलनायक कौन है, इस हार की वजह क्या है। सबसे पहले तो कांग्रेस के भीतर जो एक होता है ना कि एकदम जो रिएक्शन आया, उसमें ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल थे कि भाई काउंटिंग हुई, वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, ईवीएम की बैटरी पूरी की पूरी चार्ज है, ईवीएम की बैटरी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल हो क्या रहा है ये हरियाणा में, और हरियाणा के इस चुनाव को लेकर किस तरह की बातचीत कांग्रेस के भीतर हो रही है। दरअसल एक वर्ग है कांग्रेस के भीतर, और कांग्रेस के भीतर के कई नेता जो आपस में बयानबाजी करते रहे, और उस बयानबाजी का असर पार्टी की छवि पर पड़ता रहा। आप देखिए सिलसिलेवार ढंग से पिछले 6 साल में या यूं कहें कि पिछले 10 साल को आप उठा के देखिए। हरियाणा में कांग्रेस के नेता के तौर पर आप किसे जानते? कौन सा ऐसा नेता जो विपक्ष के नेता के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर सड़क पर दिखा, विधानसभा में बोला, बयान सत्ता पक्ष को लेकर जो दिए, उसमें सत्ता पक्ष को घेरा? कौन सा ऐसा नेता? एक नाम आपको याद आएगा, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेताओं का एक फेहरिस्त है लंबी चौड़ी, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के मुद्दों पर बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, हरियाणा में रुकने का समय उनके पास नहीं। सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये वो नाम हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करते रहते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री से कम मानते ही नहीं। वो पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने आप को मुख्यमंत्री साबित करने के लिए लगातार जी जान से पिछले 10 साल में लगे रहे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हो पाया। ब्लॉक लेवल, कई ब्लॉक्स पर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, पार्टी के नेता ही नहीं, पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं। कई लोगों की शिकायत थी मतगणना वाले दिन, और खासतौर पर मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ के बाहर आपका कोई प्रतिनिधि नहीं दिख रहा था। कोई टेबल ऐसी नहीं थी जहां पर कांग्रेस का झंडा लगा हो और वहां पर लोग बैठे हो कांग्रेस के, ये बताने के लिए कि देखिए आप फलां बूथ पे जाइए, इस नंबर पे जाइए और वोट कीजिए। कई ऐसे बूथ का जिक्र लोगों ने किया। वजह यह रही कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हुई, और गुटबाजी करने वाले वो लोग थे जो हरियाणा की जमीन के तो थे लेकिन उस जमीन से जुड़े हुए नहीं थे। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को समय समय पर राज्यसभा भेजा,
अलग अलग स्टेट्स का प्रभारी बनाया, ऐसे स्टेट्स का प्रभारी बनाया जहां चुनाव थे। आप अच्छे रणनीतिकार थे अगर, कुमारी शैलजा या प्रदीप सुरजेवाला जैसे नेता बहुत अच्छा चुनाव लड़ना जानते थे, बहुत अच्छी रणनीति बनाना जानते थे, जिसके दम पर आप कहते थे कि मैं हरियाणा में बदलाव ला दूंगा, आपने वो सब उन स्टेट्स में क्यों नहीं करके दिखाया जहां के आप प्रभारी बने थे? हार के साथ आपको वो स्टेट दिया गया, आप वहां के चुनाव को हार जाते हैं, दल बदल हो जाता है, पार्टी को पता नहीं चल पाता, आप प्रभारी होते हैं, आपको पता नहीं चल पाता, मुश्किल घड़ी आती है, आप पार्टी के संगठन को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते। कुमारी शैलजा 4 बार विधायक बनी, राज्यसभा पहुंची, पार्टी के लिए नहीं, उन्हें सीएम बनना था, इसलिए नाराज थी। नाराजगी का वक्त देखिए, चुनाव चल रहा है, प्रचार के लिए रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, आपको मैदान में उतरकर पहले पार्टी का देखना था, पार्टी के लिए प्रचार करना था, वोट मांगने थे, आप वो नहीं कर रही थी। आप क्या कर रही थी? आप नाराज थी, आप टीवी चैनल्स पर जा रही थी, आप यूट्यूब चैनल्स पर जा रही थी, अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी। कोई पूछता था हुड्डा साहब से कब मुलाकात हुई, तो ऐसे खामोश हो जाती थी जैसे बहुत आप पर जुल्म हो गया है। ये कुमारी शैलजा, ये स्थिति अगर आप पार्टी के लिए खड़ी करेगी तो यकीन मानिए उसके बदले में आपको क्या सम्मान दिया देगी पार्टी, या कार्यकर्ता किस तरह से आपको याद करेंगे। ये एक बहुत विकट स्थिति कांग्रेस के सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की खाक छान रहे थे, हरियाणा की महिला पहलवानों के साथ अपमान हुआ, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक वो उनके साथ डट के खड़े रहे। कुमारी शैलजा कहां थी? रणदीप सुरजेवाला कहां थे? हरियाणा में किसानों का मुद्दा उठा, किसानों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा, फसल का मुद्दा उठा, एमएसपी का मुद्दा उठा। दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कौन सा ऐसा नेता था कांग्रेस का जो दिखाई दिया? ये एक गंभीर सवाल है कांग्रेस के भीतर गुटबाजी करने वाले नेताओं के लिए। जमीन से आप जुड़े हुए होने का अपना दावा करते हैं और आप जमीन से इतना कट जाते हैं कि कुमारी शैलजा के गांव में बीजेपी को 1989 वोट मिलते हैं और कांग्रेस को मिलते हैं 906 वोट। आप अपने गांव में अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं डलवा पाई और आपको मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए आप नाराज थी। राहुल गांधी जाते हैं मंच पर हाथ मिलवाते हैं, क्या स्थिति है? ये बच्चों की लड़ाई आपने बना दी, कोई सम्मान की कोई नाक की लड़ाई नहीं थी। ये मानो ऐसी स्थिति थी कि आप बीजेपी को अपना जीता हुआ स्टेट थाली में सजा कर दे रहे थे। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी जितनी नाराजगी थी, आप चुनाव के नतीजों के बाद उसे जाहिर करते, संगठन के लेवल पर उठाते, पार्टी से बात करते, लेकिन आपने वो सब छोड़ा। आप मीडिया में पहुंच गई और सवाल उठा रही हैं अलग अलग अंदाज से। ये वो स्थिति थी कि आप अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी पर्सनल जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है उसके लिए लड़ रही थी। अब जो जो काम हुआ, जो नतीजे आए, शायद रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा को तो अब सीएम बन जाना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप है कि वो एक जात या अपने परिवार के वर्चस्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी और को वो सुनना नहीं चाहते या पसंद नहीं करना चाहते, तो उसके पीछे आपको यह भी समझना होगा कि जिन विपक्ष के नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर जिन नेताओं ने ये सवाल उठाए, वो हरियाणा की सियासत 24/7 क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं अपने संगठन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी जमीन के साथ जुड़कर बात करते? क्यों आप हरियाणा के लिए पैराशूट नेता के तौर पर बनकर रह जाते? अरे हुड्डा ही तो थे जो विधानसभा से लेकर सड़क पर किसानों, छात्रों, पुलिसकर्मियों, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सवाल कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सवाल कर रहे थे। आपका सवाल सिर्फ पार्टी के साथ है, विपक्ष के साथ नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिसको अब एड्रेस शायद कांग्रेस पार्टी को जल्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पे खासतौर पर जो सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या है। फिलहाल ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए अगर एनालाइज करें तो वोटिंग परसेंटेज, वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है, पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है, पिछली बार से ज्यादा सीटें आई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 0.8% के आसपास का कुछ डिफरेंस है, लेकिन सीटें वो कन्वर्ट नहीं हो पाई। और सीटें कन्वर्ट ना होने का नतीजा यह है कि आप जीता हुआ स्टेट हार गए। आपके निर्दलीय उम्मीदवार जो थे, आपके जो बागी उम्मीदवार थे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। आप बागी उम्मीदवारों को साध नहीं पाए, उनसे बात नहीं कर पाए, उनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाए। इस संगठन के स्तर पर आपकी कमजोरी रही। तमाम नेताओं को इस पर काम करना चाहिए था, ना कि इस बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाएं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। अरे सभी को पार्टी ने वक्त वक्त पर राज्यसभा भेजा, विधायक बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, अलग अलग स्टेट्स का प्रभारी बनाया। कुछ नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, रणदीप सुरजेवाला के बेटे को भी टिकट दिया। कैप्टन अजय यादव ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया, उनका बेटे को सचिव पद दिया, और वो कह रहे हैं कि मुझे झुंझुना पकड़ा दिया। आपका अपना वर्चस्व क्या है? आप अपने आप को नेता कहते हैं, अपने आप को जनाधार वाला नेता कहते हैं, तो फिर आप बताइए अपने आप को, आप जीत के दिखाइए। आप अपने उस पूरे एरिया की जो मतदान हुआ है लाइए शीट और बैठ के देखिए कि आपके आसपास के 100 बूथ पर क्या हाल रहा। अगर आप अपने आसपास के 100 बूथ पर प्रभाव नहीं डाल सकते तो आप पार्टी पर कैसे दबाव बना रहे हैं कि आपको सीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, या आपको लोकसभा भेज दिया जाए, आपको राज्यसभा भेज दिया जाए। खुद आप अपनी जमीन तो मजबूत कीजिए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पे जो मंथन हो रहा है, क्योंकि जो अजय माकन है उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट तो पार्टी के सामने रख दी, जिस पे गुटबाजी, पार्टी के हिस्से ऊपर अपने निजी स्वार्थ को रखना, इस बात को अंडरलाइन किया गया है। यह भी बताया गया है कि कहां-कहां बागी उम्मीदवारों की वजह से पार्टी को हार मिली है, बागी उम्मीदवारों का कितना असर रहा। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का गठन कर दिया गया है, एक एक उम्मीदवार से बात करके पार्टी के अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन अब मामला यह है कि उस रिपोर्ट पर कितना अमल होगा, कि कांग्रेस पे रिपोर्ट्स तो बहुत आती, उन रिपोर्ट्स पर अमल नहीं होता। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस हरियाणा की हार से सबक क्या लेती है, और हरियाणा में हार की वजह जो लोग बने हैं उनको क्या सबक सिखाती है। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिएगा, तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।